हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 13 तक देखा था। गुड सेट का पेपर 2019 का। नाउ अभी स्टार्ट कर रहा है 14 नंबर के क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ लाइन x plus 1/2 equal to y plus 2/3 equal to z minus 1 and the plane 2x minus y plus z equal to 0 to the z axis। तो z axis के डिस्टेंस, z axis से डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, वो मुझे देखना है। तो पॉइंट ऑन द लाइन क्या होगा? पॉइंट ऑन लाइन क्या हो जाएगा? x plus 1/2 है तो -1 -2 एंड 0 हो जाएगा। यही पॉइंट की वैल्यू को हम प्लेन के अंदर रिप्लेस करते हैं। तो प्लेन का फॉर्मूला क्या है? 2x minus y plus z। तो x रिप्लेस बाय -1 -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 इक्वल टू 0 बराबर। तो प्लेन का वैल्यू मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद 0 मिलता है। तो देन वी कैन से दैट पॉइंट ऑन द प्लेन, ये जो पॉइंट है वो प्लेन के ऊपर है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द z एक्सिस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम द z एक्सिस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है? 2। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड वो सॉरी, एक्स की वैल्यू क्या है? 1 है। तो 1 का -1 है, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्लियर? तो वैल्यू मिलेगी मुझे √5। दैट मीन्स की ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ एमसीक्यू नंबर 15। तो 15 नंबर है, द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन लाइन आर इक्वल टू 2 minus 3 1 plus k into 2 2 1 k belongs to r and the plane 2x minus 2y plus z plus 7 equal to 0। तो मुझे एंगल फाइंड करना है। डायरेक्शन ऑफ लाइन एल क्या हो जाएगा? 2 2 1। क्लियर? एंड एन फॉर प्लेन क्या हो जाएगा? 2 -2 1। एंगल थीटा इज इक्वल टू, एंगल बिटवीन देम थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स L into n mod of L into mod of n, sin inverse as it is, the value of L is equal to 2 to 1 and n equal to 2 minus 2 1। Magnitude of L is equal to under root 4 plus 4 plus 1, same as it is 4 plus 4 plus 1। Sin inverse 2 to the 4 minus 4 plus 1 divide 4 plus 4 8 into 1, 8 plus 1 √9, that means कि 3 into 3। तो साइन इनवर्स 1/9, बट इन ऑप्शन साइन इनवर्स 1/9 यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस से वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या होगा? साइन, दैट मीन्स कि ये मैंने थीटा कंसीडर किया, ऑपोजिट डिवाइड हाइपोटेनियस। तो 81 - 1 तो 80, 16 5 जा 80, दैट मीन्स कि ये 4√5 हो जाएगा। देन इसके ऊपर से मुझे टेन इनवर्स क्या मिलेगा? टेन इनवर्स 1/4√5। तो टेन इनवर्स 1/4√5, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज ऑफ द पॉइंट ए 1 2 3 रिलेटिव टू द plane pi is b 3 6 minus 1 the equation of the plane pi is तो कोई पॉइंट है उसकी इमेज क्रिएट हो रही है फॉर एग्जाम्पल ये हमने ले लिया ए मिलेगा मुझे 1 2 यहाँ पे है 1 2 3 बी यहाँ पे है 3 6 माइनस 1 ईयर पॉइंट ए एम जो मिलेगा वो होगा उसका मिड पॉइंट होगा ए बी का मिड पॉइंट इमेज क्रिएट हो रही मतलब कि एक डिस्टेंस क्या होता है इक्वल होता है तो मिड पॉइंट एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 1/2 6 + 2/2 3 - 1/2 3 + 1 4/2 क्या होगा 2 8/2 4 हो जाएगा एंड 2/2 क्या हो जाएगा 1 तो m मुझे मिल रहा है 2 4 - 1 मिल रहा है क्लियर m क्या है वो मेरा a ले लेते हैं चलो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 4 एंड 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 4 1 नाउ डायरेक्शन ऑफ AB ऑफ AB क्या है B माइनस ए तो B माइनस ए 3 - 1 3 6 - 1 -1 2 3 3 - 1 2 6 - 1 4 -1 -1 -3 -4 देन मीन्स n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 4 -4 नाउ मुझे क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन देन इक्वेशन ऑफ प्लेन की फॉर्मूला आइडेंटिटी क्या है r बार इंटू n बार a बार इंटू n बार r दैट मीन्स कि एक्स वाई जेड हो जाएगा n यहाँ पे गिवन है 2 4 -4 जो हम जस्ट फाइंड करके लाए a इज इक्वल टू 2 4 1 एंड वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 4 -4 2x + 4y - 4z is equal to 4 minus 2 2 is 4 4 4 is 16 minus 4 plus 4 minus 4 cut 2x + 4y - 4z equal to 16 बट इक्वेशन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो 2 कॉमन निकाल देते दोनों साइड कट हो जाएगा x + 2y - 2z - 8 equal to 0 तो x + 2y - 2z - 8 x + 2y - 2z - 8 ऑप्शन D is your correct answer clear now next question 17 number function is f of x is x² + 3x + 4 है तो फंक्शन क्या है x² + 3x + 4 इट्स अ पोलिनोमियल फंक्शन बराबर तो पोलिनोमियल फंक्शन है बराबर वो मैनी टू 1 होगा और ऑन टू नहीं होगा बराबर वो मैनी टू 1 होता है एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज मैनी टू 1 नॉट ऑन टू बराबर तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर क्लियर नाउ 18 नंबर next if a star b is equal to ab by 10 ab belongs to q plus then the 5 star 8 inverse is equal to dash तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका यूनिट कांस्टेंट फाइंड करते हैं यूनिट कांस्टेंट क्या होगा तो a स्टार e इज इक्वल टू मुझे क्या मिलना चाहिए a तो a स्टार e इक्वल टू क्या है ए बी दैट मीन्स कि ए ई बाई 10 इज इक्वल टू क्या है a तो बोथ साइड ए कट हो गया तो
ई की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी 10 बराबर। अब इनवर्स क्या है, ए स्टार ई बराबर सॉरी ए स्टार ई इज इक्वल टू ई। तो ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई बाई 10 इक्वल टू ई। ई की वैल्यू हम जस्ट फाइंड करके लाए, क्या है 10 है सॉरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए तो फाइंड कर लेते हैं, फिर ए फाइंड कर रहे हैं। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी बाई 10। तो 5 स्टार 8 इंटू 5 बाई क्या हो जाएगा 10। तो ए की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 4 मिल जाएगी। ए स्टार बी की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 4। तो इनवर्स एलिमेंट ऑफ द 4 क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट ऑफ द 4 इज 4 स्टार बी इज इक्वल टू ई। 4 स्टार बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई बराबर। तो 4 स्टार बी इज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू बी बाई 10 इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 10। then b is equal to 100 by 4, then value is 25. 25 option D is your correct answer. Clear? Now next one. Next f of n tends to n, f of x x plus 3, then f inverse of x. So f we put the f equal to 1 in function 1 plus 3 is equal to 4. if we put f is equal to 2 that means कि 2 plus 3 क्या मिल रहा है 5। तो फंक्शन क्या है 1 1 है बराबर नॉट ऑन टू। तो इसका आंसर कोई पॉसिबल नहीं है, मीन्स कि x माइनस 3 x प्लस 3 3 माइनस x पॉसिबल नहीं है। तो डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 1/2 प्लस टेन स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक इनवर्स 4। तो साइन स्क्वायर एज इट इज साइन इनवर्स साइन 1/2 साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/2 प्लस टेन स्क्वायर सेक इनवर्स 2 सेक इनवर्स 2 सेक दैट मीन्स कि 1/, क्या होगा कॉस। कॉस में क्या होता है एडजेसेंट साइड डिवाइड एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा हाइपोट डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड हो जाएगा। क्लियर? तो 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे √3 मिलेगा। तो फ्रॉम दिस tan इनवर्स √3 by 1, that means कि tan inverse √3। same for cot square as it is cosec inverse 4 cos, that means कि 1/sin, तो 4/1 4 square 16 16 minus 1 here √15। क्लियर? तो क्या हो जाएगा cot square cot inverse √15/1, that means कि √15 sin inverse sin cut sin square pi by 6 plus tan of tan inverse √3 all square cot of cot inverse √15 square। tan inverse tan cut cot inverse cot cut sin pi by 6 1/2 1/4 plus √3 square 3 √15 square 15 √15 square 15 15 plus 3 1/4 plus 18 73/4
is answer. Option C is correct answer. Clear? Now next 21 MCQ, बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. tan of cos inverse 4/5. तो फर्स्ट ऑफ ऑल cos inverse कन्वर्टेड इनटू tan. assume the theta cos, that means कि एडजेसेंट डिवाइड हाइपोटेनियस, तो ये मुझे 3 मिलेगा. तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3. नाउ tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3, 1 minus 3/4 into 2/3. Clear? 3 3 का 2 2 जा 4. tan of tan inverse 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. LCM 1 minus 1/2, that means कि 1/2 2 6 जा 12. tan inverse 10 का 9 plus 8 17, 17/6. Your answer 17/6. Option A is your correct answer. Clear? Now next बहुत ही इजी क्वेश्चन है 22 भी. cos of cot inverse cosec of cos inverse A equal to dash. तो फर्स्ट ऑफ ऑल cos इनवर्स A, तो उसको मैं पहले इंडिकेट कर देता हूँ. तो cos इनवर्स A तो कुछ नहीं है, तो डिवीजन में मैं 1 लिख सकता हूँ. assume दिस वन इज थीटा. तो एडजेसेंट साइड डिवाइड हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर. देन cos ऑफ cot इनवर्स cosec. तो cosec इनवर्स कैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, cosec इनवर्स क्या होगा, हाइपोटेनियस डिवाइड ऑपोजिट साइड cosec इनवर्स एंड cos कट. देन cos ऑफ cot इनवर्स 1 upon अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर. तो अगेन इन फॉर्म ऑफ ट्राइंगल थीटा. तो cot दैट मीन्स की cot इनवर्स दैट मीन्स की एडजेसेंट साइड डिवाइड ऑपोजिट 1 माइनस ए स्क्वायर. 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 माइनस ए स्क्वायर हाइपोटेनियस हो जाएगा. नाउ अगेन cos कन्वर्टेड इनटू cos इनवर्स ऑफ 1 upon अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर cos इनवर्स cos कट 1 upon अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर. दिस वन इज योर फाइनल आंसर. ऑप्शन C. Clear? Now next 23. नेक्स्ट 23 डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है. क्वेश्चन बहुत ही इजी है. साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है. तो पहले हम डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, वो कर लेते हैं. साइन रेस टू 4 थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा. तो साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा, इसका मिडल टर्म होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने ए प्लस बी होल स्क्वायर के परफेक्ट फैक्टर्स बनाने के लिए जो 2 मैंने ऐड किया है, तो 2 मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर के फैक्टर्स, और ये होगा रिमेनिंग 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है. 1 का स्क्वायर 1 माइनस. नाउ मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स कि 4
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 1/2 ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा ये, बराबर 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 1 माइनस cos square 2 theta. Now bracket open, 1 minus 1/2 minus minus plus 1/2 cos square theta, 1/2 plus 1/2 cos square 2 theta, sorry। तो 1/2 कॉमन, 1 प्लस cos square 2 theta, 1/2 into 1 plus cos square 2 theta, option A is your correct answer। Clear students? Now next, तो फैक्टोरियल के फॉर्म में मुझे डिटर्मिनेंट दिया गया इक्वल टू 2016 के, तो देन द वैल्यू ऑफ के, तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 2 फैक्टोरियल तो 2 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, 6 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2, 2 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दो, 3 फैक्टोरियल कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाए, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 4, दैट मीन्स कि 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 factorial as it is, here 4 into 3 factorial, 5 into 4 into 3 factorial is equal to 2016 के। तो सेकेंड रो में से 2 फैक्टोरियल कॉमन, थर्ड में से 3 फैक्टोरियल कॉमन, रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है वो 1 2 6 1 3 12 1 4 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 2016 के। 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल सामने डिवीजन में चला जाएगा और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 23 जा 60 माइनस 12 4 जा 48 माइनस 2 20 माइनस 12 21 जा 20 माइनस 12 प्लस 6 4 माइनस 3 is equal to 2016 divide 2 factorial 2 3 2 जा 6 into k, 2 से डिवाइड करेंगे तो 21008, 6 से करेंगे तो 6 1 जा 6, 4 रिमेनिंग, 6 6 जा 36, 6 8 जा 60 minus 48, 12 minus 2 into 8 plus 6, 168k, तो 12 minus 16 plus 6, 16 minus 6 minus 10 2, then k is equal to 2 by 168 1 by 84, value of k equal to, तो 1 by 84, option D is your correct answer, 1 by 84। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 2 में हमने 13 से लेके 25 तक के MCQs देखे। नाउ जो थर्ड पार्ट होगा वहाँ पे हम 25 to 40 MCQs देखेंगे। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो जो गुड साइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये वीडियो काम में आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।